पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल का निशान कुछ इस तरह से भी रहता है और इस तरह से भी रहता है। दूसरा क्वेश्चन में इसी में है, इसमें भागा 12 से दिया गया और इसमें भागा 120 से दिया गया। तो इस तरह के फैक्टोरियल को कैसे सोल्व कर पाएंगे? कसम से भाई एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और आपके हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते थे किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। आप अपना कीमती समय इस वीडियो में 2 मिनट दे दीजिएगा तो आप अपने लाइफ टाइम के लिए इस तरह के मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह के सवाल आएगा तो फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान निकलता है 1 गुना 2 बराबर में 2। आपको इस तरह के मान रटना नहीं है। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान 1 2 3, जितना का भी मान निकालना उसको शुरू से आपको सिंपल गुना कर देना। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 कैसा है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करेंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 करेंगे तो 24 पचे 20 से 120 आएगा। मतलब जब आपको 5 का निकालना तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से आपको जितना भी मान हो इस तरह से आप फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पहला वाला को सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब इस तरह से दिया रहेगा तो आपको सिंपल आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, उसके बाद फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। इस तरह से लिख लिए। और आपको दिमाग में ये भी रखना है कि 12 से भागा देना है, यहाँ पे 12 से भागा देना है। तो सिंपल जैसे यहाँ तक के मान में रखें तो यहाँ से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट रूप से कट जाएगा। तो यहाँ से 24 परफेक्ट रूप से 12 से कट जाएगा। जैसे यहाँ से 12 से भागा देते हैं 24 में तो ये 24 12 दूना 24 यहाँ से परफेक्ट रूप से कट जाता है। यहाँ शेषफल 0 आ गया। इसके बाद आपको अगला संख्या लेना ही नहीं है। जैसा ही शेषफल 0 आ जाए, जैसे शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, शेषफल यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद अगला संख्या कुछ भी लेना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। हम आपको अगला पद लेना ही नहीं है। जैसे कट जाए, जैसा ही शेषफल 0 हो जाए उसके बाद आपको अगला पद नहीं लेना है किसी भी नंबर से आपको भागा देने के बाद। तो यहाँ से पूरा कट गया, इसके बाद आपको अगला नंबर लेना नहीं है। तो इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ से भागा देंगे, 1 में 12 से भागा देंगे तो लगने वाला नहीं है, जो भी नंबर है वही आ जाएगा। यहाँ से कट जाएगा सर, तो यहाँ से कटेगा तो 2 यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। यहाँ से 12 से भागा देंगे 24 में तो यहाँ से देख सकते हैं शेषफल 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है कि सभी नंबर को जोड़ देना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ 11 भागा 12 है तो भागा लगने वाला है नहीं, 11। इस तरह से आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए दोस्तों कैसे इसका सॉल्यूशन किए। सिंपल आपको क्या करना है कि जब इस तरह के सवाल दिया रहा है फैक्टोरियल में तो जो नीचे भागा दिया रहा है, यहाँ से जो भाग दे रहा उसको आपको कैलकुलेशन करना कि किसका नंबर भाग देने के बाद कट जाने के बाद शेषफल 0 आता है। सॉरी यहाँ पे शेषफल 0 है, यहाँ पे शेषफल 0 है 0, तो 6 8 1 9, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9। आपको दिमाग में रखना कि कौन सा नंबर को भागा दे जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम एक फैक्टोरियल का मान रखें 1, फैक्टोरियल 2 का मान रखें 2, फैक्टोरियल 3 का मान रखें 6, फैक्टोरियल 4 का मान रखें 24। अब यहाँ पे 12 से भागा देना था तो 12 से सिंपल ही पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0, शेषफल आ जाएगा 0। अब यहाँ पे जैसा ही 0 आ गया तो टोटल नंबर को जोड़ देना। तो 1 को जोड़ें 1 2 प्लस 6 तो 6 2 8 1 9, सॉरी 6 2 8 1 9 और पहले से 0 था तो 0 को जोड़ने पर कोई भी नंबर पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे से आंसर हो गया 9। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर को भी देख लीजिए किस तरह से दूसरा नंबर का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए फैक्टोरियल 1 का मान है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। अब इतना सारा वैल्यू में देखिए यहाँ पर भागा देना है 120 से।
तो यहाँ से टोटल कट जाएगा। यदि नहीं कटता और कुछ दूसरा नंबर से भाग देने का रहता तो अगला फैक्टोरियल के लिखते, फिर अगला फैक्टोरियल के लिखते। जब तक नहीं कटेगा जब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल कट जाएगा। तो कट जाने के बाद रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद सभी नंबर को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे से जोड़ेंगे तो 24 36 और यहाँ पे 3 है तो 33। 33 बटा में 120 भागा देने में तो लगने वाला तो नहीं है। तो यहाँ से सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा 33। इस तरह से आंसर है। मतलब फैक्टोरियल वाले मैथ में किसी तरह के कोई जान नहीं होता, सिर्फ तो सिर्फ आपको एक ही दिमाग में रखना कि जहाँ से कट जाए उसके बाद को आपको अगला नंबर लेना नहीं है। जैसे यहाँ से कट गया 120 फैक्टोरियल, यहाँ 104, यहाँ फैक्टोरियल 5, यहाँ से फैक्टोरियल 5 से कट गया तो इसके बाद आपको अगला नंबर लेना नहीं है, सभी नंबर को डिलीट कर देना है और जहाँ से कटा वहीं तक के नंबर को लेना है। उसके बाद आपको सारे नंबर को 0 होने के बाद सभी नंबर को जोड़ देना है। यहाँ से सभी नंबर को जोड़ कर यहाँ आ गया 33, यहाँ पे जोड़े थे तो 9, जो जोड़ने के बाद आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल को आप देखते ही आंसर कर देंगे और इस तरह के मैथ में किसी प्रकार के जान नहीं होता। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।